ओम शांति। 14 फरवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के शिव भगवानोवाच। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर आकर यहाँ टॉकी बनते हो। हमारा अनादि स्वरूप शांत स्वरूप है, और जब हम इस दिखाई देने वाले शरीर का हो, चित्र का हो, हम तो विचित्र हैं। जब हम ये शरीर को ले लेते हैं तो हम चित्र अर्थात दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा चित्र बन जाता है। फिर हम कर्मेंद्रियों में जब आ जाते हैं शरीर में, तब फिर टॉकी बनते हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम आत्माओं का स्वधर्म है शांति, लेकिन शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पार्ट बचाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो, जैसे बाप है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किससे भी शरीर में, किसके भी शरीर में आती है ना, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ, उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं, है ना। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो ये थोड़ी कहता है कि मैं फलाने से मिलने आया हूँ, है ना। वो तो ऑटोमेटिकली वारिस और वो माता पिता बन जाते हैं। यहाँ यह है नई बात बाबा के बच्चों के लिए। बाबा कह रहे रूहानी आत्माओं के लिए कि यहाँ नई बात है। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ। और वो शांति धाम से किसका चित्र लिया है? ब्रह्मा का चित्र। फिर जब ब्रह्मा के चित्र में, ब्रह्मा के तन में व्यक्त शरीर में आते हैं, तब फिर वह परमात्मा टॉकी में आकर हमें सम्मुख हो अपने बच्चों को यह ज्ञान देते हैं, है ना। तो बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ। कल्प कल्प परम धाम से यहाँ आता हूँ संगम युग पर, है ना। और फिर आकर के बच्चों को नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल। ज्ञान का सागर मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। हर एक का पार्ट अपना, ईश्वर का पार्ट अपना है। बाबा कह रहे हैं अलग अलग पार्ट है। ईश्वर का जो पार्ट है ना, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता, और जो कृष्ण का पार्ट है वो तो ईश्वर थोड़ी है। और अभी भी जो श्री कृष्ण की आत्मा है वो ईश्वरीय पार्ट नहीं है, है ना। तो वो तो ब्रह्मा में अभी है। ब्रह्मा खुद ईश्वर से पढ़ाई कर कृष्ण के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी तो उनको पता था ही नहीं कि मैं कृष्ण था, है ना, और मुझे किसके लिए पढ़ाई पढ़नी है। तो आकर परमात्मा बताते हैं, है ना।
तो बाबा कहते सबका अपना अपना पार्ट है, मेरा अलग है, तुम बच्चों का अलग है, कृष्ण का अलग है, ब्रह्मा मम्मा का है, ब्रह्मा बाबा का अलग है, और मम्मा सरस्वती का अलग है, और लक्ष्मी नारायण का भी देखो बदली हो जाते हैं पार्ट, है ना। तो यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर ले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बापों के बाप से बहुत मीठे से ऐसा गुड मॉर्निंग कहना चाहिए मानो 5 तत्वों ने, प्रकृति ने सब सुनते हुए सीधा परम धाम के निवासी बेहद के बाप ने हमारा गुड मॉर्निंग सुना। इतने प्यार से, है ना, इतने भाव से याद करने हैं, इतने मीठे से उनको सबसे पहले जैसे ही नींद खुलती है, गुड मॉर्निंग बाबा। तो तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं, अपने दिल से पूछना है। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त कहा और इसमें अमृत वेला कहा, तो भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है। किसकी करंट मिलती है? ईश्वर की करंट मिलती है, बाप की करंट मिलती है। क्योंकि याद से, बाबा कहते हैं, याद से ही मिलती है। और योग और ज्ञान 2 चीजें हैं। योग अलग बात है और ज्ञान अलग बात है। ज्ञान जो परमात्मा हमें आकर के देते हैं, और योग जिसे याद कहा है ना, जोड़, भगवान के साथ जुड़ना, खुद के बुद्धि से परमात्मा के साथ जुड़ना। और ज्ञान 2 चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। बाबा कहते अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप किसके द्वारा हमको पढ़ाते हैं? दादा द्वारा। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जाने चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है।
अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में क्या किया है, अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे, तुम ट्रांसफर हो जाओगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उसूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। झोली भरना है फिर दान करना है ना। तो ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लाभ रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लाभ रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। अब कौन सी सुई और कौन सा चुंबक? भगवान चुंबक। और जब तक हमारी आत्मा में क्या नहीं होगी, ये शरीर रूपी घमंड नहीं होगा ना, काम क्रोध का भूत नहीं रहेगा, ये 5 विकारों की जंक जब तक हम अपनी आत्मा में रखेंगे तो करंट नहीं आएगी, है ना, चुंबक हमें नहीं खींचेगी। तो सुई की जंक साफ होती है तब चुंबक खींच होती है चुंबक की तरफ। तो हमारे भी आत्मा जब तक अशरीरी हम नहीं होंगे, जब तक हम परमात्मा से लव में नहीं खींचेंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लाभ होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना शिव साजन के साथ, तो सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारे हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा भी यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो, बैठे हो? हा? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बेगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है।
बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। हम बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम, वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। सतयुग में बेहद का बाप, पारलौकिक बाप हमारे साथ साथी बनकर नहीं रहेंगे। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्रियां पार लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है। तुम बड़े ट्रेजरर हो, क्या हो, खजांची हो, बाबा कहते हैं। हिंदी का वर्ड इंग्लिश में हिंदी लिखना बहुत इजी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बड़े ट्रेजरर हो, मतलब खजांची भी हो। तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में रहोगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाबा कहते हैं खुद को एक निमित्त बनी आत्मा। बाबा के ज्ञान को हम आत्माओं ने ग्रहण किया और हम बाबा के बच्चे, निमित्त बन सेवाधारी बच्चे सिर्फ और सिर्फ आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे। बाबा बाबा कहना है ना, बाबा कहते हैं बीच बीच में बाबा कहना है, क्योंकि तुम्हारा तो है नहीं है, तो बाबा की याद भी बनी रहेगी और तीर भी लगेगा। तो बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल ना सके, अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं हैं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़ी में तो यह सब कुछ भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है शरीर की, तो इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। वहां तो यह 5 तत्व है नहीं, इस प्रकृति से पार है ना, 5 तत्वों की दुनिया से पार है ना हमारा आत्मा का घर। तो बाबा कहते हैं वहां तो यह 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, वहां विकारी शरीर होता नहीं। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है ना, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, है ना। देखो बाबा कह रहे हैं कि जब हम पावन बन जाएंगे ना, तो हमें ये 5 तत्व प्रकृति शरीर 5 तत्वों से बना ना, तो ये शरीर हमें अपनी ओर खींचेगा नहीं, है ना। मक्खन से बाल निकाले जैसे निकल जाएंगे। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है।
इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों की महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने लिए दिल कितनी मेहनत करनी चाहिए है। बाबा क्या कह रहे हैं, इतना सुख मिलेगा वहां तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे, नहीं याद करेंगे तो नहीं संभालेंगे। खुद संभलना नहीं संभलना वो तुम्हारी मर्जी। अच्छा, बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है वा नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी, यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है, ऐसे ही थोड़ी दवा दे देते हैं, है ना। बाप की याद में रहे, फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। बाबा से योग लगाओ तो बाबा बताते हैं ना सामने वाली की आत्मा कैसी है ना। जो देखिए परमात्मा के पास आने से यही तो है कि हम परख शक्ति हमारे अंदर होती है ना। जो मनुष्य आत्मा आपके लायक होगी बाबा उसके साथ कर देंगे, और जो नहीं होगी उससे अब आप पे ही दूरियां बन जाती हैं। लेकिन आपको उसके लिए परमात्मा से योग लगाना होगा, है ना। व्यर्थी से समर्थी में आना होगा। अच्छा, तो बाबा कहते बाप की याद में रहे, फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है, अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे इन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बाकी तो सुनेंगे, पर्चे बांटो, कुछ भी करो, लेकिन जिनको नहीं बिरादरी के होंगे तो वो तो फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि इस तरह से अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएंगी ना। जो स्कूल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में बैठेगा रस। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लाभ है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ साक्षी होकर देखना है ना। तो शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है, यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी उच्च पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। आज मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बीती सो बीते कर पहले अपने को सुधारना है। अब जो हुआ सो हुआ। अब बाबा का याद में योग और ज्ञान दोनों बाबा ने कहा ना, अपने को सुधारो। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है कि खुद में नहीं है और दूसरों को सिखाने चले। अच्छा, दूसरा अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के लिए निमित्त बनना है, सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान है वरदानी बाप का, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना करे,
आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।